पंचायत के योजना से उसको जो द्वार का काम कराया, वहाँ दूरी लगाए, वहाँ के बिजली का बहुत बदहाली था, वहाँ पर जर्जर व्यवस्था था, जो कि वहाँ बैठने के लिए भी लोगों को सोचना पड़ रहा था कि भाई वहाँ मल के सब व्यवस्था खराब कर दिया था। तो हमने पंचायत से योजना लिया, उस पर लाखों रुपये खर्च किया, वहाँ शौचालय बनाया, उसमें वहाँ ठहरने के लिए रूम बनाया और जितना भी ग्रिल गेट वगैरह सौंदर्यीकरण के काम कराए। तो जो भी हम पंचायत कसमर नगर पंचायत के आप मुखिया हैं, हम यहाँ आए हैं, ग्रामीणों से भी हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमें बताइए कि जीत के बाद जनता ने इतना भारी बहुमत आपको दिया, जीत के आने पर आपने क्या कुछ कार्य जनता के लिए अभी तक किया है? पहले तो आपके चैनल के और आप लोगों को मेरे तरफ से धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए। और अगर बात की ग्राम पंचायत राज कसमर के मुखिया हैं, मेरा नाम अनिल कुमार राय है और 20 वर्षों से वहाँ लोग एक क्षत्रिय लोग राज कर रहे थे। विकास के नाम पर कुछ नहीं था, दिखावा था, पेन पेपर पर काम करना था, उससे लोग उब गए थे। और पहले से हम ग्राम पंचायत राज सैदपुर से मुख्य सड़क से जो कि आने जाने के लिए लोगों को कष्ट हो रहा था, अब उसको बनाया जो कि आम आदमी को बेनिफिट हो, काफ़ी मदद मिले, योजना ऐसा हो कि आम आदमी के हित में हो। तो हमने जो भी सरकार का जो भी योजना है, पैसा आया पंचायत से हम लोगों ने जो भी डेवलपमेंट का काम किया है वो सब जनहित के देखते हुए कि भाई इस पैसा से हमारे आम आदमी को डायरेक्ट बेनिफिट हो। और हमारे ही पंचायत में छितर तक दियरा पड़ता है, कसमर पंचायत के कुछ अंग है जो कि दियरा क्षेत्र में है, 3 वार्ड है, वहाँ 11, 12, 13 वहाँ भी हम लोगों ने काम कराने का काम करा रहे हैं, काम कराने के लिए योजना लिए हैं। और रह गई बात कि वहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, एक स्कूल है, पूर्व से स्कूल 20 साल से 25 साल से स्कूल चल रहा है, वहाँ का बदहाली है कि पहले से लोगों को आदत पड़ गया है स्कूल बंद करके और टीचर लोग को अटेंडेंस बनाना, स्कूल चालू नहीं है। पहले से जो भी मिड डे मील का चाहे जो भी पैसा चावल आता है, दाल आता है, सबको बेच के और घपला करने की आदत पड़ गया था। जब से हम 2021 में चुनाव जीते हैं, निर्वाचित हुए हैं, उस समय से हमारा काफ़ी नज़र है उस सब पर कि हाँ भाई हमारे पंचायत में जो भी हमारे पंचायत के अंदर में उप स्वास्थ्य केंद्र हो या विद्यालय हो, चाहे आंगनबाड़ी जो भी हो, जन वितरण हो, वो सुचारू रूप से अच्छा से चले और हमें जनता से कोई शिकायत नहीं हो। लेकिन हम सब पर अपने स्तर से निगरानी करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत सिर्फ एक स्कूल से हमको दिक्कत रह गया है, वहाँ के उसका वहाँ ज़्यादा दबदबा रहता है बराबर लोगों से। अगर जो वहाँ के लोग पूछते हैं, स्कूल बंद रहता है, जाकर देखते हैं तो मास्टर से पूछते हैं, प्रधानाध्यापक से पूछते हैं तो मास्टर तो जो भी लूट पटार करने का काम करता है वो एक्शन लेता है, लोगों से झगड़ा करता है, कितना किताब मुकदमा करा दिया। वहाँ जो प्रधानाध्यापक है वो एसी है, उसको हर्जन लेकर जाके करवा दे जो भी, यानी कि उनका एक सोच है कि हम दबदबा बनाए, हम केस के हम धमकी दे ताकि हम जो भी करप्शन कर रहे हैं, जो भी लूट रहे हैं, चावल बेच ले रहे हैं और तो हमारे खिलाफ में किसी का आवाज़ नहीं उठे। तो हमने डीओ से, जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिला और उनसे इस बारे में शिकायत किया, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से भी हमने कहा। लेकिन अभी पैसा आया है जो कि विद्यालय के फर्नीचर के लिए, विद्यालय के रंग रोगन करने के लिए 80,000 रुपया, वो सभी पैसा मार लिया वहाँ के प्रधानाध्यापक। तो हम लोगों ने वहाँ गया, औचक निरीक्षण किया तो नहीं फर्नीचर था और नहीं रंग रोगन का काम था। तो हमने इस चीज़ को बीओ के किए, कंप्लेन किए कि भाई बीओ साहब आप देखिए आपके विद्यालय में ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने गया और उसको लिप पोत कर देने का काम किया, मैनेज कर लिया, क्या दिया क्या नहीं हमें मालूम नहीं है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हम लोगों को बीडीसी का मीटिंग हुआ तो सोनपुर प्रखंड में, तो हमने इस बात को जो पुरजोर बात उठाया
DO साहब को कहा कि भाई आप गए भी तो आप खाना पूर्ति करके चले आए। इसलिए वहाँ शिक्षा व्यवस्था एकदम चौपट है। सिर्फ टीचर आते नहीं हैं, वो अटेंडेंस बनाना रहता है तो जाके एक आदमी है जो लोकल टीचर है, उनके घरे घरे पैसा लेकर अटेंडेंस बनाते हैं। विद्यालय में जाइएगा तो एक भी टीचर नहीं आते। जब टीचर है ही नहीं तो बच्चा क्या है। जब हम लोग भी जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चा नहीं है। उन लोगों को जब भनक लग जाता है कि हाँ जिला का टीम आने वाला है या प्रखंड के टीम आने वाला है, तो फॉर्मेलिटी के लिए 2-4 बच्चा को बुला के और बैठा के फ़ोटो खिंचवा भी कराते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत है एजुकेशन के लेकर है कि भाई वहाँ विद्यालय का जो स्थिति बहुत ख़राब है। हम जितना कहते हैं उतना ख़राब है। तो मान लिया जाए कि मेरा पंचायत है, हमारे अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन हमने वरीय पदाधिकारी लोगों से इसका शिकायत किया, वे लोग इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्या बात है, नहीं है, कहाँ वो लोग क्यों माइनेज है, मतलब कहीं नहीं कर रहा मुखिया जी, मतलब कहीं ना कहीं आपके द्वारा उस स्कूल की निगरानी हमेशा से की जा रही है। हमारा एक बहुत उसने जब हम चुनाव जीत अपेक्षा है कि भाई मुखिया जी आए हैं तो अपने स्तर से विद्यालय का क्रियाकलाप कराएंगे। लेकिन वहाँ जो मान लिया जाए कि शिक्षा का व्यवस्था है तो सरकार जो व्यवस्था हम लोगों को जो कर दिया पहले की अपेक्षा, पंचायती राज में हम लोग एक सिर्फ दिखावा के रह गए हैं। हमारे यहाँ जो भी पंचायती राज एक्ट में प्रावधान में जो भी व्यवस्था हम लोगों को मिला है, संवैधानिक जो व्यवस्था है कि हमारे पंचायत क्षेत्र में जितना भी व्यवस्था है, जितना भी संस्था है हमारे पंचायत के अधिकार क्षेत्र में है, उस पर हम लोगों को डायरेक्ट फोकस था। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार द्वारा हम लोगों को अलग करने का काम किया और जितना अलग हुआ उतना करप्शन भरा। ये नहीं है कि हाँ एक शिक्षा जब, लेकिन हम जब से आए, जैसे हमारे ही पंचायत में सैदपुर में पहले से उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, नौडिया है, वहाँ देखिए जाके हालात। चाहे अब भजन सिंह है जो यहाँ है कसमर में है, वहाँ भी हम लोग जाते हैं। छितर चक के दियारा के फ़ायदा उठा के नहीं बच्चा को बुलाना है नहीं, लेकिन हम लोग जितना सरकार हम लोगों को अलग की कि सरकार के नाम पर फोकस हो, सरकार के लोग जाने डायरेक्ट कि सबसे ज़्यादा करप्शन अगर बढ़ा है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि नीतीश कुमार के ही सरकार में करप्शन सबसे ज़्यादा बढ़ा है। इसलिए बढ़ा है कि अधिकारी को जिन जिन व्यवस्था में, जिन जिन संस्थान में, जिन जिन सिस्टम में जांच व्यवस्था एजेंसी बनाया गया, उस सभी जांच एजेंसी पैसा लेकर खाना पूर्ति करने का काम करते हैं। अब ये देख लीजिए पंचायत में हम लोगों को पंचायत में जो भी काम कराते हैं उसका ऑलरेडी फोटोग्राफी करा देते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं। और जो अब जब से ई ग्राम स्वराज आया है तो पोर्टल पर हम लोग योजना चलाते हैं। उसके बाद में काम करने से पहले जियो टैगिंग होता है, काम के क्रम में होता है, काम फाइनल हो जाता तो होता है, उसका इतना व्यवस्था है। उसके बाद में सरकार का जितना अपना विकास नहीं करना, सारा टिकरा पंचायत पर फोड़ के और लोगों का ध्यान भटकाने का काम है। बुधवारी जांच के नाम पर महीना में 10-10 को जांच हो रहा है। बुधवारी है तो सुख है तो शनिचर है, तो बहुत सारा चीज़ है हम लोगों को जांच। अब मान लिया जाए कि पंचायत का जो हेडक्वार्टर है, पंचायती राज विभाग है, जब प्रधान सचिव जांच कर लिए, जहाँ DMA साहब जांच कर लिए, वहाँ SDO साहब जांच कर लिए, तो ये लोग जितना बड़ा अधिकारी है जांच कर लिए, वो सब छोटा छोटा हर हफ्ते ये जांच के क्या मतलब कहीं ना कहीं मुखिया जी आपका ये कहना है कि जो पंचायती राज व्यवस्था की अपनी शासन प्रणाली है उसमें सरकार के द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है। एकदम 100% हस्तक्षेप का समझिए कि अधिकार से वंचित किया जा रहा है। यानी अब पंचायत का कठपुतली के समान कि हाँ जैसे हम जो कहे उसके हिसाब से पंचायत चल। अभी देखिए, अभी हमको कहना है कि अभी हम लोगों से जिला से या प्रखंड से दबाव बनाया जा रहा है कि सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना है, ठीक है। तो सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना है, सरकार उसके लिए एजेंसी अपने मन से तय कर दी, कोई भी पंचायत के प्रतिनिधि से कोई राय मशवरा लिया नहीं गया। ठीक है, आप अपने से एजेंसी अगर बहाल कर दिए, अपने से अगर सोलर स्ट्रीट लाइट चाहे जो भी लगाना चाहते हैं तो अपन मत का पैसा लगाइए, पंचायत में लगाइए, चाहे लगाए, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन पंचायत का पैसा है, पंचायत को
काम होने से पहले प्रशासनिक कहा दे दे, काम होने से पहले हम सामान देखें नहीं, सामान का गुणवत्ता जाने नहीं, हम अथी दे दे, प्रशासनिक दे दे, कौन कंपनी आएगा, कौन एजेंसी लगाएगा, कैसा लगाएगा नहीं लगाएगा। कल जांच होता है तो ठिकरा हम लोगों पर फोड़ा जाएगा कि पंचायत लगाया है। मान लीजिए तो पंचायत लगाया तो पंचायत पहले उसका गुणवत्ता देखेगा तब ना, और दबाव बना के प्रेशर बना के, तो मान लीजिए सरकार है, पावर है, गवर्नमेंट का पावर है, तो सरकार अपने जिला में डीएम को पैसा दे दे, डीएम के माध्यम से पंचायत को लगाते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हमारे खाते में आता है, हमको पैसा को विड्रॉल करना है, हमको एजेंसी को देना है, तो हम लोग जब तक ले उस योजना को जांचेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक ले हम लोग देंगे नहीं। अभी हम प्रखंड अध्यक्ष भी हैं मुखिया संघ का, तो अभी मीटिंग हुआ था जिसमें हम लोगों ने प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी से भी कहा था कि भाई हम जब तक ले देखते नहीं हैं योजना को कैसा सामान गिरेगा नहीं गिरेगा, तो हम पर दबाव नहीं बनाया जाए। हम लोग विकास के काम से थी नहीं है, अगर आपको लगाना है, आपको पैसा डायरेक्ट लगाना है, डायरेक्ट गवर्नमेंट आपको दे रही है, जिला को दे रही है तो लगाए, लेकिन हम लोग अपने मद से जब पैसा देंगे तो उसको कम से कम सामान देखेंगे, सामान लग जाए, हम लोग उसके गुणवत्ता को देखते हैं, अगर लग जाता है अच्छा होगा, हम लोग चेक काट के दे देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, आपने कहा है कि जो आप लोग खुद चाहते हैं कि जो सामान सरकार के द्वारा मतलब जो पंचायत में कार्य हो वो आपके निगरानी में हो और पंचायत के द्वारा उसका सर्वेक्षण करने के बाद ही उस सामान का उपयोग किया जाए आपके क्षेत्र में। हम आशा करते हैं कि आपने जो मैसेज हमारे जनता को और सरकार को भी देने का प्रयास किया है वो ज़रूर सरकार तक पहुंचेगी। आपका हमारे चैनल पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।